सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन किससे दान ले? हमेशा सुपात्र को दान दें, सुपात्र से ही दान लें। यह भी समझना बहुत जरूरी है। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जो आमदनी है वो गलत तरीके से है और आपने ले लिया, आपको नहीं मालूम, तो नुकसान जरूर करेगी साहब। ये तय मान के चलिए, नुकसान जरूर करेगी, नुकसान। मैं परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी को सुन रहा था, तो एक घटना बताई उन्होंने कहा कि एक बार एक जगह जीवने की बात थी। हम भी थे, हमारे साथ सिद्ध संत भी थे, ध्यान दीजिएगा, और सब सिद्ध थे, और वहां हम सबका प्रसादी थी। महाराज इतनी स्वादिष्ट प्रसादी थी, उन्होंने बड़े बड़े सुंदर संतों के नाम बताए। बोला हम क्या कहें, लेकिन उस प्रसादी को पाने के बाद, गृहस्थ थे, प्रसादी को पाने के बाद ज्यादातर संत साधु बीमार पड़ गए, फूड पॉइजन हो गया। हम बहुत परेशान कि आखिर ये कैसे हो गया, तो लगा कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा हो नहीं सकता। तब जाकर जब बहुत सख्ती करी, यजमान से पूछा क्या गड़बड़ है, वो नहीं, तो उसकी पत्नी फिर पकड़ में आ गई। यजमान की बड़ी भाव वाली थी, तो वो रोने लगी। तो उसके आंसू देख के समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ इसको मालूम है। तो वो उससे पूछा गया कि बताओ, वो डर गई। बोला कोई बात नहीं, डरो मत, बताओ मगर क्या गड़बड़ है, ये सब बीमार साधु कैसे हो गए? कुछ मतलब तुम बताओगी नहीं तो और महापाप होगा, अभी तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरा बड़ा भाव था आप सबको अपने आप बुलाने का, लेकिन मैं अपने भाव को रोक ना पाई, और आप लोग जब आए उसके एक दिन पहले मैं अशुद्ध हो गई थी, उसी अशुद्धि में मैंने प्रसादी बना दी थी, मुझे क्षमा कर दो, मैं नरक भोगने को तैयार हूं। पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझे, उन संतों के ऊपर उस प्रभाव को देखा गया। सोच लीजिए शुद्धि अशुद्धि क्या होती है, विचार कर लीजिए। बोला मैं तो भाव में डूब गई थी, और उस भाव का प्रभाव देखो कि सारे संत बीमार पड़े। इतनी बारीक बारीक बातें। बोला तब से हमने कहा कि हम ऐसे कभी किसी क्या नहीं करेंगे, अपनी प्रसादी खुद ही बनाएंगे। बड़ी प्राचीन घटना बताई थी उन्होंने, और ये बात बड़ी सिद्ध है, बड़ी सिद्ध। देवी भागवतम में लिखा है कि जो भी व्यक्ति खासतौर से ब्राह्मण के लिए लिखा है, तो जो कर्म उसमें हैं, वे कभी भी अगर किसी रजस्वला स्त्री के हाथ से भोजन करते हैं तो वे सदा सदा के लिए नरक भोगता है, वो कभी उसका कल्याण और उद्धार नहीं हो सकता। स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है। इन चीजों को समझना बहुत बारीकी से हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और मैंने तो दर्शन में दिया था कि 3 दिन में अलग अलग रूप, पहला चांडाल वाला है, तो ये चीजें समझिए। हमारे यहाँ का साइंस इतना माइक्रो साइंस है कि इस साइंस को समझने में उसे भी और न जाने कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन अगर न समझ पाए तो ध्यान रखना बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा।